हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 11th की केमिस्ट्री में आज हम पढ़ेंगे पिछले सेक्शन में हमने आधुनिक आवर्त नियम के बारे में पढ़ा हुआ है। तो आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में आधुनिक आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में बांटा गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो सबसे पहले हम हर एक ब्लॉक के बारे में डिटेल में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला आपका एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इन तत्वों में अब एस ब्लॉक एलिमेंट्स का क्या पहचान है या किसको एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि इन तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश के यस कक्षक में प्रवेश करता है। जब कभी भी किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते समय जब उस तत्व का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो यदि एस ऑर्बिटल में पहुंचता है तो उस तत्व को हम एस ब्लॉक का एलिमेंट कहते हैं। आगे एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताऊंगा। एस ब्लॉक में पहले 1A तथा 2A समूह के तत्वों को एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ये बाद में पूरा पीरियोडिक टेबल मैं आपको बनाऊंगा और वहाँ पे एक बार और डिटेल में बताऊंगा कि ये एस ब्लॉक एलिमेंट है, ये पी, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट है। ये आवर्त सारणी के सबसे बाएं भाग में स्थित होते हैं। जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स है वहीं से पीरियोडिक टेबल क्या होती है, शुरू होती है, और उनको ही वो जो एस ब्लॉक एलिमेंट है वो पीरियोडिक टेबल में सबसे बाएं साइड में उपस्थित होते हैं। इन तत्वों के बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 व NS2, जैसे आपको पता है कि जैसे S जो ऑर्बिटल होता है NS, जनरली हम इसको लिख सकते हैं जैसे 1S हो सकता है, 2S हो सकता है, 3S हो सकता है, 4S हो सकता है, कोई भी S हो। लेकिन आपको पता है S में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो S ऑर्बिटल में या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा। तो वही लिखा है कि इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 व NS2 होता है। अब हम बात करें एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको पता है, जैसे हो गया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 3। सोडियम का कितना है, 11। पोटेशियम का कितना होता है, 19 होता है परमाणु क्रमांक। ठीक है। इसी प्रकार आप मान लीजिए मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, मैग्नीशियम का होता है 12, ठीक है। और बेरिलियम ले लीजिए, कितना, 4। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिख के देखिए। तो लिथियम 3 इलेक्ट्रॉन भरना है तो शुरू करेंगे 1s2, 2s, 3 इलेक्ट्रॉन भरना है तो s में 2, यहाँ पे कितना, 1 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब लिथियम का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है किस ऑर्बिटल में गया है, s ऑर्बिटल में गया है, इसलिए हम कहेंगे लिथियम s ब्लॉक एलिमेंट है, s ब्लॉक एलिमेंट्स है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जो बात है इसका मैं वीडियो बहुत पहले अपलोड कर चुका हूँ आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो यदि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना नहीं आता है तो कृपया उस वीडियो को देखिए ताकि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आ जाए। फिर आप ये पता कर सकते हो कि कौन सा एलिमेंट किस ब्लॉक का है। सोडियम की बात करें, परमाणु क्रमांक कितना, 11 है, मतलब 11 इलेक्ट्रॉन है। तो 11 इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए 1s2, 2s2, 2p6, 1s, 2s, 2p, 3s। तो आप देख सकते 2, 2, 4, पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ये भी सब कुछ बताया जा चुका है आपको। तो 6, 2, 8, 2, 10। तो अगला इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, 11वां इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में आएगा। इसलिए सोडियम भी आपका किस ब्लॉक का एलिमेंट होगा, एस ब्लॉक का एलिमेंट होगा। पोटेशियम की बात करें, 19 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s। अब देखिए यहाँ से 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18 और s में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका एस ब्लॉक एलिमेंट हो जाएगा, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में क्या किया है, प्रवेश किया है। इसी प्रकार यदि आप कैल्शियम लेते हो, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 20। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 2, 20 इलेक्ट्रॉन। तो 20वां जो इलेक्ट्रॉन होगा वो एस ऑर्बिटल में जाएगा, इसलिए इसको भी हम क्या कहेंगे, एस ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। मैग्नीशियम का आप देख सकते हो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में गया, एस ऑर्बिटल में गया, इसलिए मैग्नीशियम भी क्या है, एस ब्लॉक एलिमेंट है। बेरिलियम की बात करें, एटॉमिक नंबर है 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन भरना है, 1s2, 2s2, अंतिम इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में गया, इसलिए हम इसको भी एस ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। दूसरा है आपका पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट। तो पी ब्लॉक एलिमेंट में इन तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश के पी कक्षक में प्रवेश करते हैं। जैसे एस ब्लॉक एलिमेंट में अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा था, एस ऑर्बिटल में जा रहा था, उसी प्रकार पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए अंतिम इलेक्ट्रॉन आप देखोगे तो हमेशा किस ऑर्बिटल में जाएगा, पी ऑर्बिटल में जाएगा।
अच्छा, जो एस ब्लॉक एलिमेंट है वो 3A, जिसको हम बोलते हैं 13, 4A 14, 5A 15, 6A 16, 7A 17 तथा जीरो वर्ग जिसको हम 18 बोलते हैं, या इसी को हम इनर्ट या अक्रिय गैसें बोलते हैं हम इनको, तो जीरो वर्ग 18 के तत्व पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इन्हें आवर्त सारणी में सबसे दाहिने भाग में जगह दिया गया है। तो ये आवर्त सारणी में पी ब्लॉक जो एलिमेंट्स है वो सबसे राइट हैंड साइड पे होते हैं। इन तत्वों के बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो होता है NS2 NP126। आपको पता है कि p ऑर्बिटल में ज़्यादा से ज़्यादा 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो कोई भी p ब्लॉक का तत्व होगा तो उसके p ऑर्बिटल के p कोश में 1 से 6 तक के इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन 6 से ज़्यादा नहीं हो सकते। NS2 NP126 होता है इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। कभी कभी किसी एग्जाम में डायरेक्टली बोल देता है कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, और आपको ऑप्शन दिया हुआ तो उसमें आप देख लीजिएगा कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है NS2 NP126। ये कैसे आया है ये हम एग्जाम्पल के थ्रू क्या करेंगे, कवर करेंगे। अब देखिए, सबसे पहला एलिमेंट मान लीजिए कार्बन है पी ब्लॉक एलिमेंट्स का, और इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन हमको भरना है। तो 6 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, 1s2 2s2 2p 1s 2p। तो देखिए 2 2 4, और p में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, सॉरी p में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है। तो टोटल कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और कार्बन का जो बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन है वो किस ऑर्बिटल में आया है, आप देख सकते हो कार्बन का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन हो p ऑर्बिटल में गया है, इसलिए इसको हम कहेंगे p ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या कहेंगे, p ब्लॉक एलिमेंट्स। और आप देख सकते हो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या था, NS2 NP126। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS2 NP6, मतलब दोनों में क्या n क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो आप एग्जाम्पल में देख सकते हो जब कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने किया है तो यहाँ पे देखिए n 2s है और यहाँ पे क्या है 2p, तो दोनों का n क्या है, आपस में बराबर है। तो किसी भी p ब्लॉक एलिमेंट का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो s का n और p का n क्या होगा, बराबर। जैसे देखिए यहाँ पे 2s2 2p2, तो दोनों का n क्या है, आपस में बराबर। तो वही जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। और आप देखोगे कि एक s ऑर्बिटल आ रहा है और दूसरा p ऑर्बिटल आ रहा है, तो वही लिखा है NS2। s में तो 2 इलेक्ट्रॉन हमेशा होंगे, और p में 1 से 6 में से कितने भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे कितने हैं, 2। अगले तत्व को आप देखोगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इसका क्या है, आप 5, इसमें बोरॉन है, बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना है, 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 1s2 2s2 2p1। आप यहाँ पे देख सकते हो अंतिम इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में गया, तो ये भी p ब्लॉक एलिमेंट है, और NS NP। तो आप देख सकते हो n दोनों का क्या है, सेम है, तो ये भी क्या है, p ब्लॉक एलिमेंट, और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को ये फॉलो कर रहा है। अगला है नाइट्रोजन, 7 इलेक्ट्रॉन, तो 1s2 2s2 2p3। तो यहाँ पे भी देखोगे NS NP और NS2 NP126, तो 126 के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन है। अंतिम इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल, जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो p ऑर्बिटल में प्रवेश करा, इस वजह से ये भी p ब्लॉक एलिमेंट है। अगला है ऑक्सीजन, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p4, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में गया है, p ऑर्बिटल में गया है, तो ये भी p ब्लॉक एलिमेंट होगा, और NH2 NP ये आपको बार बार दिखता रहेगा। उसके बाद फ्लोरीन, आप खुद करिएगा फ्लोरीन का। क्लोरीन का देखिए एटॉमिक नंबर कितना, 17। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, देखिए 2 2 4 6 10 2 12 12, और इसमें p में कितने इलेक्ट्रॉन, 5। यदि 5 इलेक्ट्रॉन रखेंगे तो टोटल 17 इलेक्ट्रॉन हमने भर लिया है, और जो 17वां इलेक्ट्रॉन है वो p ऑर्बिटल में गया है, इसलिए ये कैसा एलिमेंट है, p ब्लॉक एलिमेंट है। यहाँ पे भी आप देखिए n दोनों का क्या है, सेम है, 3s2 3p5। तो वही बोला है कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS2 NP126 होता है, मतलब s में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और p में 1 से 6 में कितने भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और दोनों का n क्या होगा, सेम। जैसे अभी तक हमको 2 2 मिला है, 2 2, यहाँ पे क्या मिला है, 3s 3p, तो ये दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो इस प्रकार से हम किसी भी तत्व का ये पता कर सकते हैं कि वो किस ब्लॉक में उपस्थित है। थैंक यू।